लंदन से सिंगापुर जा रही सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट 37,000 फीट की ऊंचाई पर थी। विमान में सब कुछ सामान्य था और फ्लाइट में लोगों को खाना सर्व किया जा रहा था, लेकिन 3 मिनट के अंदर फ्लाइट में सवार 211 लोगों को ऐसा लगा जैसे मानो ये आज उनका आखिरी दिन हो। 37,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा विमान महज 3 मिनट के अंदर 6,000 फीट की ऊंचाई पर आ गया। विमान में सवार लोगों को ऐसा लगा मानो किसी ने हजारों फीट की ऊंचाई से उन्हें जमीन पर फेंक दिया हो। विमान में सवार लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, चीजें इधर उधर बिखरने लगी जैसे मानो अचानक हवा में भूकंप आ गया हो। सिंगापुर एयरलाइंस का ये विमान अचानक ऐसे टर्बुलेंस का शिकार हुआ जैसे मानो ये क्रैश हो गया हो। फ्लाइट में जब ये घटना हुई तो विमान म्यांमार के अंडमान सागर के ऊपर उड़ान भर रहा था। पायलट ने मेडिकल इमरजेंसी का ऐलान किया और विमान को बैंकॉक में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत की खबर है तो वहीं 2 दर्जन से ज्यादा लोग इस घटना में घायल हुए हैं। विमान के लैंड होने के बाद जब लोगों ने अपनी आप बीती सुनाई तो लगा मानो जैसे विमान में सवार लोग मौत के मुंह से वापस लौटे हों। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद विमान के अंदर के वीडियो में टूटे हुए डिब्बे, फर्श पर खाने पीने का सामान और छत से लटके ऑक्सीजन मास्क और पंखे के पैनल को देखा जा सकता है। फ्लाइट में सवार एक व्यक्ति ने बताया कि सभी लोग खाने और कॉफी का स्वाद ले रहे थे कि अचानक ऐसा लगा जैसे मानो सब कुछ खत्म हो गया हो और चारों तरफ चीख पुकार सुनाई देने लगी। आपको बताएं तो सिंगापुर एयरलाइंस की तरफ से भी एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि की गई है और एयरलाइंस कंपनी की तरफ से मृतक के परिवार से माफी मांगी गई है। सिंगापुर एयरलाइंस की एक टीम स्थिति को देखते हुए बैंकॉक पहुंच गई है और घायल लोगों का इलाज फिलहाल किया जा रहा है। सिंगापुर एयरलाइंस की बोइंग 777-300ER फ्लाइट ने भारतीय समय के अनुसार देर रात 2:45 पर उड़ान भरी। उड़ान भरने के 10 घंटे बाद ये भयंकर टर्बुलेंस का शिकार हुई। ऐसे में सोशल मीडिया में एयर टर्बुलेंस को लेकर भी चर्चाएं हो रही हैं और लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये एयर टर्बुलेंस होता क्या है और इस तरह की घटना क्यों होती है। जब कोई विमान आसमान में उड़ान भर रहा होता है तो हवा अनियंत्रित होकर विमान के पंखों से टकराती है और विमान में एयर टर्बुलेंस पैदा हो जाता है। कई बार ये इतना खतरनाक हो जाता है कि विमान को दुर्घटनाग्रस्त होने से कोई बचा नहीं पाता और जब ऐसा होता है तो यात्री फ्लाइट के अंदर अपना पूरा संतुलन खो बैठते हैं। खराब मौसम, तेज हवाओं और बिजली के कड़कने से अक्सर विमान एयर टर्बुलेंस का शिकार हो जाते हैं। दुनिया भर के मौसम वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि तापमान बढ़ने के कारण ये बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आने वाले समय में अगर धरती पर तापमान का संतुलन नहीं बनता है तो ऐसे एयर टर्बुलेंस देखने को और मिल सकते हैं। एक स्टडी में पता चला है कि 1979 से लेकर 2020 के बीच 41 वर्षों में उत्तरी अटलांटिक हवाई मार्ग पर अशांति के मामले 55% बढ़े हैं।